Hello everyone, class 6 maths zone exercise 7.2 question number 3 add the following यानी निम्नलिखित को जोड़ना है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है। ये जो कॉमा के द्वारा सेपरेट किए गए हैं ये अलग अलग एक्सप्रेशन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया है 7a माइनस 2b माइनस 5c जिसमें 3 टर्म्स हैं और सेकंड एक्सप्रेशन में भी 3 टर्म्स हैं और थर्ड एक्सप्रेशन में भी 3 टर्म्स हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आप ये क्लियर हो जाएं कि आप उस क्वेश्चन को डिटेल वे में सॉल्व कर रहे हैं। और यदि डिटेल वे में सॉल्व करना सीखेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और बाद में चल के आगे चल के वो आपके लिए बेनिफिशियरी हो जाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल वाइज। इसे आप कॉलम वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे आधार से जो हॉरिजॉन्टल मेथड होता है वो इजी होता है। तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, जितने भी एक्सप्रेशन होंगे उन्हें हम ब्रैकेट में लिखना सीखेंगे और ब्रैकेट में रखने के साथ साथ प्लस का सिंबल भी देंगे क्योंकि हमें उन्हें ऐड करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस का सिंबल देंगे। सेकंड एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस का सिंबल देंगे। और फिर थर्ड एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में लिखना सीखेंगे। और जब भी किसी ब्रैकेट के पहले प्लस का सिंबल आता है, ये वेरी स्पेशल कॉन्सेप्ट दिया गया है। यदि ब्रैकेट के पहले प्लस का सिंबल होता है तो उसके प्रत्येक टर्म के सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हम सेम टू सेम ब्रैकेट हटा के लिख लेंगे 7a माइनस 2b माइनस 5c और ये प्लस 2a प्लस 5b प्लस 7c और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2a और प्लस b और प्लस c। यहाँ पे प्लस माइनस की बात नहीं की गई है। हमने क्या बताया है कि यदि किसी भी ब्रैकेट के पहले प्लस का सिंबल होता है तो जो ब्रैकेट में आए हुए टर्म्स होते हैं यानी एक्सप्रेशन के सेम सिंबल उनका सेम होता है। या माइनस है तो माइनस 2a हो जाएगा, माइनस b और प्लस c। अब जितने भी लाइक टर्म्स होते हैं उनको हम एक साथ कर लेते हैं एट फर्स्ट। तो लाइक टर्म में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लिटरल फैक्टर से। लिटरल फैक्टर ए वाले जितने भी टर्म होंगे हम एक साथ कर लेंगे। 7a, फिर यहाँ पे प्लस 2a, फिर यहाँ पे माइनस 2a, इनको अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये तीनों टर्म क्या है लाइक टर्म्स में है। अब b वाले लिटरल फैक्टर को सर्च करेंगे तो माइनस 2b प्लस 5b और माइनस b दिया गया है, इनको हम अंडरलाइन कर लेंगे एज लाइक टर्म के रूप में। फिर c वाले लिटरल फैक्टर को एक साथ कर लेंगे तो माइनस 5c और प्लस 7c और प्लस c दिया गया है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, लाइक टर्म को एक साथ कर लिया है और ये आप जानते ही है कि प्लस और माइनस हम लाइक टर्म में ही कर सकते हैं। तो लाइक टर्म ए वाला देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे प्लस 2a और माइनस 2a, वैल्यू क्या है सेम है और सिंबल क्या है डिफरेंस है यानी डिफरेंट है, अलग है। तो प्लस 2a और माइनस 2a क्रॉस आउट हो जाएगा, आपके पास जो रिमेनिंग टर्म होगा वो बचेगा आपका 7a। अब नेक्स्ट लाइक टर्म में आएंगे तो जो पॉजिटिव होगा उसको हम एट फर्स्ट लिख लेंगे +5 और यहाँ पे दो निगेटिव हैं। तो जितने भी निगेटिव टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं एक साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन आंसर क्या आता है नेगेटिव ही आता है। तो -2 और -1b ये क्या हो जाएगा -3b। यदि ये कम्प्लीटली सॉल्व अभी नहीं है तो इसको हम अंडरलाइन किए रहेंगे। नेक्स्ट लाइक टर्म में चलते हैं, इसमें पॉजिटिव +7c और +c है, दोनों जुड़ जाएगा तो ये आएगा +8c और -5c अंडरलाइन कर देंगे। और जब तक ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक हम इसको अंडरलाइन करते चलेंगे। यहाँ पे 7a वाला टर्म जो है सिंगल है, ये 7a के रूप में आ जाएगा। +5b में से -3b को हम माइनस कर सकते हैं तो आंसर क्या आएगा +2b आएगा, क्योंकि पॉजिटिव बड़ा है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइक टर्म दिए गए हैं 8c और -5c हम माइनस कर सकते हैं। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आएगा और जबकि 8 पॉजिटिव इंटीजर है तो आंसर भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। 8 क्या है ग्रेटर इंटीजर है, यदि ग्रेटर इंटीजर पॉजिटिव होता है तो आंसर पॉजिटिव होता है और यदि ग्रेटर इंटीजर नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव हो गया। तो हमारा आंसर आएगा 7a + 2b + 3c। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है
फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया है, कॉमा करके सेकंड एक्सप्रेशन, और उसके बाद दिया गया थर्ड एक्सप्रेशन। तो हम तीनों एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखेंगे, ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देंगे। और मैंने बताया है कि यदि किसी भी ब्रैकेट के पहले प्लस का सिंबल होता है तो उसके सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं आता है, सेम टू सेम लिख लिया जाता है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में आए हुए प्रत्येक टर्म को हमने सेम टू सेम लिख लिया, और फिर सेकंड एक्सप्रेशन में आए हुए प्रत्येक टर्म को हमने सेम टू सेम लिख लिया, और थर्ड एक्सप्रेशन में आए हुए प्रत्येक टर्म को हमने सेम टू सेम लिख लिया है। अब लाइक टर्म में रख लेंगे, ए वाले लिटरल फैक्टर को काउंट करेंगे तो 8a माइनस 6a और माइनस 4a एक साथ हमने अंडरलाइन कर लिया। फिर ए बी वाला टर्म है तो माइनस 6ab, और यहाँ पे माइनस ab, और यहाँ पे है प्लस 2ab अंडरलाइन कर दिया हमने, ये भी लाइक टर्म्स हैं। उसके बाद बी वाला टर्म देखेंगे प्लस 5b माइनस 8b और प्लस 3b, ये भी अंडरलाइन कर लिया जाएगा। अब फर्स्ट वाले अंडरलाइन में चलेंगे तो आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव है 8a, तो 8a हम लिख लेंगे, जो नेगेटिव है वो जुड़ जाएंगे, तो -6 और -4 जुड़कर हो जाएगा -10a। और फिर नेक्स्ट टर्म में चलेंगे, अभी ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुए तो इनको हम अंडरलाइन किए रहेंगे। और नेक्स्ट में चलेंगे तो यहाँ पे +2ab ये पॉजिटिव है तो +2ab पॉजिटिव हम लिख लेंगे। उसके बाद जो नेगेटिव है उनको हम ऐड कर देंगे, -6ab और -ab दोनों जुड़ जाएगा तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो -7ab हो जाएगा। इन दोनों को अभी अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट में चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव दोनों है, +5b और +3b दोनों जुड़ जाएगा तो +8b होगा, और -8b एक साथ करके हम अंडरलाइन कर देंगे। अब फर्स्ट वाले पेयर में आएंगे तो 8a क्या है पॉजिटिव है और -10a नेगेटिव है, तो एक प्लस और एक माइनस जब भी आता है तो हम माइनस करते हैं ग्रेटर नंबर में से, यानी 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 आएगा। यदि ग्रेटर नंबर नेगेटिव होता है तो आंसर भी क्या होगा नेगेटिव, यानी -2a हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेयर में आएंगे तो ग्रेटर इंटीजर क्या है नेगेटिव, तो आंसर क्या हो गया नेगेटिव, यानी 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -5ab। और यहाँ पेयर आएगा, ये है +8b और -8b, ये दोनों इक्वल वैल्यू हैं और साइन जो है सिंबल जो है डिफरेंट है, ये क्रॉस आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा -2a -5ab। सी दिया गया है सेम कंडीशन, एक एक्सप्रेशन दिया गया है और एक्सप्रेशन के बाद कॉमा है जिसमें 4 टर्म्स दिए गए हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में भी 4 टर्म्स हैं, और लास्ट थर्ड एक्सप्रेशन में भी 4 टर्म्स हैं। एंड इन तीनों एक्सप्रेशंस को हमें क्या करना है ऐड करना है। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे, सभी एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में रखेंगे और प्लस का सिंबल देते चलेंगे। उसके बाद ब्रैकेट हटाएंगे तो सिंबल क्या आएगा सेम आएगा, तो सेम टू सेम हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेम टू सेम हमने लिख लिया, सेकंड एक्सप्रेशन को हमने सेम टू सेम लिख लिया है, और थर्ड एक्सप्रेशन को भी हमने सेम टू सेम लिख लिया है। अब लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे, क्यूब वाले टर्म एक्स क्यूब वाले तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, यहाँ पर -3x क्यूब, और ये हो जाएगा +4x क्यूब, हमने अंडरलाइन कर दिया। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखेंगे तो -2x स्क्वायर +2x स्क्वायर, और उसके बाद है +5x स्क्वायर अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट चलेगा आपका यहाँ पे x वाले टर्म, तो 8x + 8x है, सिंबल को आप केयर करेंगे, विदाउट सिंबल आपके आंसर गलत आ सकते हैं। तो +8x और -4x और -6x अंडरलाइन कर लिया जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म आएगा -8, उसके साथ +9 और +7, ठीक है। अब जिनको हमने अंडरलाइन किया है उनको आप केयर कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे 2x क्यूब पॉजिटिव है, हमने लिख लिया, और ये दोनों जो है नेगेटिव है जुड़ जाएंगे तो -3 -4 हो जाएगा -7x क्यूब, अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट टर्म में चलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या है -2x स्क्वायर और +5x स्क्वायर, यद्यपि हमें क्या कर देना चाहिए यहीं पे क्रॉस आउट कर देना चाहिए, लेकिन आपको एक मेथड सीखने की आवश्यकता है, और उस मेथड के द्वारा जब भी आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा सही आएगा। तो पहले पॉजिटिव को ऐड कर लेंगे, +2x स्क्वायर +5x स्क्वायर हो जाएगा +7x स्क्वायर -2x स्क्वायर अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पे 8x क्या है पॉजिटिव है तो 8x पॉजिटिव लिख देंगे, -4x -6x हो जाएगा -10x,
और यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा अब भी इसको अंडरलाइन किया गया है, कम्प्लीटली ये सॉल्व नहीं है। तो +9 + 7 हो जाएगा +16 और -8 दिया गया। अब हम सॉल्व करके आंसर ला देंगे। 2x³ - 7x³ ग्रेटर इंटीजर क्या है, नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा नेगेटिव, यानी 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो 5x³ हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव ग्रेटर है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, 7 में से 2 माइनस कर देंगे 5x²। 8x क्या है, पॉजिटिव है, और -10x नेगेटिव है। ग्रेटर इंटीजर क्या है, नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा नेगेटिव। 10 में से 8 माइनस कर देंगे 2x हो जाएगा। और यहाँ पे 16 में से 8 माइनस कर देंगे तो +8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है इसी क्रम में, आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। डी दिया गया है, डी में भी सेम कंडीशन है, 4 टर्म्स दिए गए हैं और ये सेपरेटली दिए गए हैं एक्सप्रेशन के रूप में। तो हम क्या करेंगे, तीनों एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखने के साथ साथ जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इनके सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सेम टू सेम हम लिख लेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को सेम टू सेम लिख लेंगे और सेकंड एक्सप्रेशन के सभी टर्म को सेम टू सेम लिख लेंगे। -x³ है तो -x³ आएगा और फिर सेम कंडीशन वही अप्लाई करेंगे थर्ड एक्सप्रेशन में। सेम जो है टर्म्स है सेम वे में आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म को एक साथ कर लेना है। x³ के जितने भी टर्म हैं उनको हम एक साथ कर लेंगे। x³, उसके बाद -x³, उसके बाद दिया गया है +x³ अंडरलाइन कर लेंगे। अब यहाँ देखें y³ को अंडरलाइन करेंगे तो +y³ और उसके साथ है +y³ और नेक्स्ट है -y³ अंडरलाइन कर देंगे। फिर z³ के टर्म में आएंगे तो -z³ हो जाएगा, यहाँ -z³ और यहाँ पे दिया गया +z³ और ये हो जाएगा -z³। इनको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब x y z को एक साथ लाएंगे तो +3xyz -6xyz और उसके बाद है -8xyz, इनको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। हमारे पास 3 टर्म्स हैं लाइक टर्म में। x³ वाले तो आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव है, +x³ है और -x³ है, दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा x³ एज एन आंसर। फिर y³ वाले टर्म में देखेंगे तो y³ पॉजिटिव, y³ नेगेटिव क्रॉस आउट हो जाएंगे तो +y³ बच जाएगा एज एन आंसर। और z³ नेगेटिव है और z³ पॉजिटिव है, दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे तो -z³ एज एन आंसर यूज़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं तो देखेंगे कि पॉजिटिव हमारा +3xyz है तो +3xyz लिख लेंगे और दोनों नेगेटिव जुड़ जाएंगे तो -6 और -8 हो जाएगा -14xyz। यहाँ पर तो हमें जो भी आंसर मिला है वो अनलाइक टर्म में है तो सेम टू सेम हम लिख लेंगे x³ + y³ और -z³। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 इंटीजर हमारे पास हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव ग्रेटर है तो आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 14 में से 3 माइनस कर देंगे 11xyz आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ई दिया गया है, ई में भी सेम कंडीशन है। 1 2 3 4 एक्सप्रेशन या 4 टर्म्स दिए गए हैं प्रत्येक एक्सप्रेशन में, तो प्रत्येक एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में लिखेंगे भी और लिखने का तरीका हमने आपको बताया है। और जब भी आप प्लस करते हैं तो उनके सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो हम क्या करते हैं सेम टू सेम लिख देते हैं। 2 + x - x² + 6x³ फिर आ जाएगा -6x और -2x और +4x² -3x³ और फिर है +2 + x²। 3 यहाँ पे कोई सिंबल नहीं तो +3 हो जाएगा, -x³ हो जाएगा और फिर साथ में हो जाएगा 4x और -2x²। अब हमें लाइक टर्म को एक साथ कर लेना है। 2 कांस्टेंट है 2, साथ में -6, फिर साथ में है +2 लिख लिया, फिर उसके बाद +3 है, इन सबको हम अंडरलाइन कर लेंगे। x वाले टर्म को ढूंढेंगे तो x है +x और भी इधर देखेंगे तो -2x लिखा हमने, फिर आपको दिया गया है +4x, हमने इनको अंडरलाइन कर दिया। अब x² वाले टर्म को ढूंढेंगे तो -x²
यहाँ पे है +4x² प्लस x², और उसके बाद दिया गया -2x²। इन सबको हम अंडरलाइन कर देंगे, जितने भी लाइक टर्म एक साथ आते हैं उनको हम अंडरलाइन करके रखते हैं। अब उसके बाद x³ वाले टर्म को हम सर्च करेंगे, तो यहाँ पे दिया गया +6x³, तो +6x³ -3x³ और कोई हो तो लिख सकते हैं -x³। अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। 2 पॉजिटिव है, +2 -2, सॉरी यहाँ पे आपको नहीं काटना चाहिए, कुछ गलत हो गया है। यहाँ पे +2 है, जुड़ जाएगा, और +3 कितना हो जाएगा, 3 + 2 होता है आपका 5 + 2 हो जाएगा 7। आना कितना चाहिए, +7 आना चाहिए, और यहाँ पे है -6। क्लियर है। अभी भी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस अंडरलाइन में पॉजिटिव कौन कौन है, +4x और +1x, तो ये हो जाएगा +5x, और इसके साथ लिख देंगे -2x। यहाँ पर देखें -x² प्लस x² सेम वैल्यू है, अपोजिट साइड है, क्रॉस आउट हो जाएगा। और यहाँ पे +4x² में से -2x² सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा +2x²। क्यों आएगा, क्योंकि पॉजिटिव ग्रेटर है, तो आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर नेक्स्ट टर्म में आएंगे तो प्लस क्या है, 6x³, तो 6x³ लिख देंगे, और यहाँ पे दोनों निगेटिव जुड़ जाएंगे तो -3 -1 हो जाएगा -4x³। अभी कंप्लीटली सॉल्व हुआ नहीं है, तो +7 में से -6 को हम सॉल्व कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे केवल 1 आएगा। और फिर 5x में से 2x माइनस कर देंगे तो +3x हो जाएगा, और यहाँ पे 2x² दिया ही गया है। 6x³ में से -4x³ सॉल्व कर देंगे तो +2x³ आ जाएगा। सिंबल को आपको बार बार क्लियर करना है कि यदि जो ग्रेटर इंटीजर पॉजिटिव होगा तो आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव, और यदि ग्रेटर इंटीजर नेगेटिव होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ये बार बार क्लियर करना है तो आपका आंसर सही आएगा। F जो दिया गया है, सेम कंडीशन को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर F दिया गया है, और उसी कंडीशन के अनुसार आप उसको रखकर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एक बार प्रयास अवश्य करेंगे, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।